मध्य पूर्व के संकट की असलमार अब भारतीयों पर दिखने लगी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले 2 हफ्तों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये 10 दिन के भीतर चौथी बढ़ोतरी है। इस बढ़त के साथ राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पार हो चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, यानी अब पेट्रोल दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे के भाव पर मिलेगा। वहीं डीजल की कीमतों में भी प्रति लीटर 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमत राजधानी दिल्ली में 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और दिल्ली और राजस्थान के रेटों में बहुत फर्क है, तकरीबन 10 रुपए का फर्क जो है दिल्ली और राजस्थान के रेटों में आता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि पूरे देश में इस वक्त पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें किस तरह लोगों के लिए एक बड़ी मार की तरह सामने आ रही हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जैसे अमेरिका अपने हितों को प्राथमिकता देता है, उसी तरह भारत भी अपने हितों को प्राथमिकता देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं और भारत पहुंचने से पहले उन्होंने ये कहा था कि भारत जितना चाहे तेल अमेरिका से खरीद सकता है। अमेरिका के इस रुख को लेकर भारत में विपक्ष और विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की थी और कहा था कि अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर होना रणनीतिक रूप से बहुत बड़ी गलती होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अब 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका की तरह हम भी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं। रविवार को दिल्ली में दिए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को भारत का जवाब माना जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं भारत ने मित्र देश फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की दिशा में निर्णायक कदम उठा लिया है। इसके साथ ही अब इस सौदे को लेकर तमाम तरह की अटकलबाजियों पर फिलहाल विराम लग गया है। भारत ने फ्रांस के साथ लगभग 3.25 लाख करोड़ की ऐतिहासिक डिफेंस डील की है और अब इसको लेकर भारत ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को अंतिम रूप दे दिया है। अब इसे फ्रांस को भेजा जाएगा। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। इसी के तहत भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलना है। बताया जा रहा है कि इस सौदे के तहत भारत को राफेल का एडवांस वर्जन F4 मिलेगा और ये पहले के विमानों के मुकाबले ज्यादा एडवांस है। तो एक तरफ भारत ने राफेल को लेकर डील कर ली है, वहीं पाकिस्तान भी चीन और तुर्की से फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ बतौलेबाजी ही चल रही है। किसी तरह का कोई ठोस निर्णय पड़ोसी मुल्क ने नहीं लिया है, लेकिन भारत ने अपने एयरफोर्स सिस्टम को मजबूत करने के लिए बड़ी डील लगभग तय कर ली है। और अब राजस्थान की खबरों की ओर रुख करेंगे। बीकानेर से खबर है, जहां पर श्री डूंगरगढ़ से खबर आ रही है पेयजल समस्या का नहीं हुआ समाधान। तो सुबह होते ही ग्रामीण फिर चढ़े पानी की टंकी पर। कल देर रात तक युवा टंकी पर डटे रहे, देर रात होने पर उतरे थे नीचे। आज फिर बड़ी संख्या में युवा फिर से टंकी पर चढ़ गए हैं। श्री डूंगरगढ़ उपखंड के रीडी गांव की ये घटना बताई जा रही है। कल भी लगातार पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध किया गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था और अब सुबह होते ही पानी की समस्या से जूझ रहे कुछ युवा एक बार फिर से पानी की टंकी पर चढ़ गए और पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लगातार बढ़ती गर्मी में जल संकट एक बहुत बड़ी मुसीबत लोगों के लिए बनकर उभरती है और इस गर्मी के मौसम में भी कई क्षेत्र हैं जहां पर पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़े युवक, कल देर रात तक भी पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया गया था और अब एक बार फिर से सुबह होते ही विरोध प्रदर्शन किया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ की ये खबर सामने आ रही है, जहां पानी की किल्लत से लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। वहीं श्रीगंगानगर के खड़साना से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी की कार्रवाई, रामेश्वर लाल बिश्नोई सब इंस्पेक्टर को किया ट्रैप। घड़साना में पुलिस थाना 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पुलिस थाने में तैनात कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो बीकानेर की टीम ने 2025 के इस मामले में
पुलिसकर्मी को रंगे हाथों ट्रैप किया है। तो श्रीगंगानगर के घड़साना का ये मामला, एंटी करप्शन ब्यूरो बीकानेर की टीम ने 2025 के इस मामले में शामिल अधिकारी को गिरफ्तार किया है और अभी फिलहाल आगे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। तो रामेश्वर लाल बिश्नोई सब इंस्पेक्टर जो रिश्वतखोरी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ा है। घड़साना में पुलिस थाना का सब इंस्पेक्टर 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। तो श्रीगंगानगर के घड़साना का ये मामला 20,000 की रिश्वत लेते एक एसआई ट्रैप हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रामेश्वर लाल बिश्नोई नाम के सब इंस्पेक्टर को रिश्वतखोरी के इस मामले में ट्रैप किया है। तो पुलिस थाने का एसआई 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। 2025 का ये मामला है जिसमें पुलिस ने अब खुलासा किया है और एसआई की रिश्वतखोरी के इस प्रकरण में एसआई को गिरफ्तार किया गया है। अब आगे इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है। 20,000 की रिश्वतखोरी का मामला श्रीगंगानगर के घड़साना से सामने आया है और इस तरह के प्रकरण कहीं ना कहीं खाकी वर्दी पर दाग लगाने का कार्य करते हैं जब फरियादी अपनी पीड़ा को लेकर पहुंचते हैं और पुलिस रिश्वतखोरी करती है। मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश, कब का ये प्रकरण है, किस मार्फत ये रिश्वतखोरी पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा की गई? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं, काकी का जो शर्माक चेहरा है वो सामने आया है। वो भी चेहरा है एसीबी की जो गाज घड़साना में आज देखने को मिली है। एसीबी की घड़साना थाने में तैनात एसआई रामेश्वर लाल बिश्नोई पर जो गाज गिरी थी उनके द्वारा परिवादी से डिमांड की गई थी और एसीबी ने सत्यापन किया। सत्यापन के पश्चात आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रंगों हाथ 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने ट्रैप किए। ये जो पूरा मामला है एसीबी बीकानेर टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। पूर्व में जो कोई मामला था 2025 का, उसकी एवज में पैसे की डिमांड की गई थी और एसीबी ने सत्यापन किया और सत्यापन के पश्चात आज खाकी पर एसीबी की गाज गिरने का जो मामला है उससे पूरे थाने में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए, शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो श्रीगंगानगर में एसआई को रिश्वतखोरी के मामले में ट्रैप किया गया है। बाड़मेर जिले के बायतू क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट गहराता जा रहा है जिससे ग्रामीणों, पशु पक्षियों और मवेशियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेवनियाला और बोड़वा गांव में हालात सबसे अधिक गंभीर बने हुए हैं जहां 45 डिग्री से अधिक तापमान के बीच पीने के पानी की भारी कमी के चलते पशुधन की मौतें भी सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब 20 वर्षों से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है और कई बार शिकायत के बावजूद समस्या जस के तस बनी हुई है। लोगों ने बताया कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच कुछ समय के लिए पेयजल व्यवस्था सुचारू रही थी, लेकिन उसके बाद स्थिति फिर बिगड़ गई। पानी की क्या हालत है आज गर्मी में? पानी की हालत देख लो, बायतू कोई ने अटके बनिए दोरे कोई पानी तो कदे है ही कोई दो मेड़ दो मिनट हो पानी है ही नहीं। तो बस की कर पशु जीव जंतु है गायों की कर आओ खारो है जो को एक बाल्टी पिए दिन में ढोड़ा 3 कोई पिए पड़े 10 तो लगे। जगह गांव में रहे भूमि है, जगह लोग है बोंगे टाका भी नहीं है स्टोक वास्ते पानी को, तो बोंगे क्या हालत है? नहीं घड़ा लिवड़ा थो मांगे टोके में घड़ो लावे दिन कटे बहुत बुरा दिन है। टैंकर चलावे तो कटे हुई हनु 1500 रुपया ले टैंकर का। 1500 रुपये में टंकी पहुंचे? एक ट्रैक्टर टंकी 1500 रुपया। आप ये पानी की समस्या ले सरकारों और प्रशासन के कहना चाहो? पानी पुगाओ जल्दी जल्दी, मेहनत तो मरी जगह मरी मवेशी एक ही कोरे बिल्कुल मवेशी नहीं रही जना दूध दही उसी महंगा 500 रुपये किलो मिले कोई देसी। वहीं अजमेर के पिसानगंज से खबर है जहां पर रिचमालिया रोड पर खेत की बाड़ में अचानक लगी आग और आग की लपटें देखकर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची। नगर पालिका टीम मौके पर पहुंचकर टैंकर की मदद से आग बुझाने में जुटी। पिसानगंज निवासी धन्नालाल के खेत पर आगजनी की एक खबर सामने आ रही है। तो आग की लपटें देखकर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची और
आग बुझाने का प्रयास ग्रामीणों द्वारा किया गया। नगर पालिका की टीम भी मौके पर पहुंची। टैंकर की मदद से आग बुझाने में ग्रामीण और नगर पालिका की टीम जुटी हुई है। अजमेर के पिसानगंज में एक खेत में आगजनी की घटना सामने आई है। टैंकर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर पहुंची। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो यह आग दूर दूर तक भी फैल सकती थी, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ खुले खेत हैं और इस समय भीषण गर्मी की वजह से खेतों पर जो कटी हुई फसल है उसकी जो घास है वो भी नजर आ रही है। जो आग जो है वो तेजी से पकड़ती, तो ऐसे में समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, ये अच्छी बात है। लेक में राज्य सरकार के निर्देशन और जिला कलेक्टर संदेश नायक के आदेश पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत देवयानी सरोवर पर उपखंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का नेतृत्व एसडीएम ऋषिराज कपिल ने किया है। कार्यक्रम में नगर पालिका ईओ छगनलाल यादव, पंचायत समिति के अधिकारी, जलदाय विभाग, एनसीसी कैडेट, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आम जन में जल बचाने के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। साथ ही प्लास्टिक मुक्त सांभर के निर्माण पर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि जन भागीदारी से ही संभव है। इस अवसर पर नागरिकों को जल बचाने और प्राकृतिक स्रोतों को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई गई। सरकार के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज से पूरे राजस्थान में 25 मई से लेकर 5 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जल संरक्षण जन भागीदारी अभियान की शुरुआत समूचे राजस्थान में की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य हमारे जो जल स्रोत है उनकी पूजा करना, उनको संरक्षित करना, उनके साफ सफाई पुनरुद्धार के लिए लोगों में एक सकारात्मक माहौल बनाना, ताकि ये जन आंदोलन बने, लोगों को अपने जल स्रोतों की अहमियत समझ में आए और उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब लें। आने वाले समय में मानसून को मद्देनजर रखते हुए जल स्रोतों की साफ सफाई अच्छे से होने पर हम उनमें वर्षा जल संग्रहण अच्छी मात्रा में कर पाएंगे। इससे राजस्थान पेयजल के मामले में, सिंचाई के लिए जल के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होगा। जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ क्षेत्र में पिछले 13 दिनों से लापता बाघ ST-24 को लेकर वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। बाघ को आखिरी बार 11 मई को अजबगढ़ के डिगोटा नाल क्षेत्र में देखा गया था, लेकिन इसके बाद से ना तो उसके पगमार्क मिले हैं और ना ही ट्रेस कैमरों में उसकी कोई तस्वीर कैद हुई है। लगातार कोई सुराग नहीं मिलने से वन कर्मियों में बेचैनी बनी हुई है। वहीं अधिकारी मीडिया को जानकारी देने से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमवा रामगढ़ क्षेत्र में आने के करीब 4 साल बाद ST-24 पहली बार सरिस्का की ओर लौटा था। विशेषज्ञों का मानना है कि धीमी प्लानिंग, NTCA के साथ समन्वय की कमी और मॉनिटरिंग में लापरवाही इस स्थिति की बड़ी वजह रही है। नदबई से खबर है, जहां पर शॉर्ट सर्किट होने के चलते सरसों के तेल मिल में लगी भीषण आग। आग लगने से करीब 1.5 करोड़ से अधिक का नुकसान होने की सूचना। ऑयल मिल में रखा सरसों का तेल समेत उपकरण और अन्य सामान जलकर स्वाहा हो गए। नदबई और भरतपुर दमकल की सहायता से मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया है। चोर पीपरी के समीप श्री शांति ऑयल मिल में आग की एक घटना सामने आई है। तड़के करीब 4 बजे शॉर्ट सर्किट होने के चलते ऑयल मिल में आग लगने की वजह जो है वो सामने आ रही है। तो नदबई में ऑयल मिल में लगी भीषण आग। चोर पीपरी के समीप श्री शांति ऑयल मिल में आग की एक घटना सामने आ रही है। तड़के करीब 4 बजे शॉर्ट सर्किट होने के चलते ऑयल मिल में आग लगी है। तो नदबई की ये घटना बताई जा रही है। सरसों के तेल की मिल में भीषण आग लग गई। करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है। शॉर्ट सर्किट होने के चलते सरसों तेल मिल में लगी भीषण आग। तो आग लगने से करीब 1.5 करोड़ का नुकसान, 1.5 करोड़ से अधिक का नुकसान होने की ये सूचना और भीषण यह आगजनी नदबई में हुई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बड़ा नुकसान मिल मालिक को हुआ है। इस आगजनी की घटना में 1.5 करोड़ के लगभग नुकसान की जो आशंका है वो जताई जा रही है।
वहीं पोखरण में नकली घी और वनस्पति तेल के कथित कारोबार पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की जयपुर टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एडिशनल कमिश्नर भगवत सिंह के नेतृत्व में देर रात गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में घी और तेल जब्त किया गया और उनके सैंपल जांच के लिए लिए गए। कार्रवाई के दौरान करीब 1065 किलो घी और कई 100 लीटर वनस्पति तेल के टिन बरामद हुए हैं, जिनमें विभिन्न ब्रांड्स की पैकिंग भी शामिल है, जिनकी जांच की जा रही है। छापेमारी के समय गोदाम संचालक मौके से फरार हो गया, जबकि 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सांगोद के मोईकला स्थित सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग के निर्माण गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। अस्पताल भवन के मुख्य लोड बेयरिंग पिलरों और दीवारों में गहरी और चौड़ी दरारें आ चुकी हैं, जिससे भवन की मजबूती पर खतरा मंडरा रहा है और कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। स्थिति यह है कि अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ भी भय और दहशत के माहौल में काम करने को मजबूर है। भवन के पिलरों से सीमेंट और कंक्रीट उखड़कर गिरने लगा है, जबकि मुख्य प्रवेश द्वार की दीवारें भी जर्जर हो चुकी हैं और दरारें लगातार बढ़ रही हैं। बताया जा रहा है कि निर्माण के समय से ही इस भवन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जांच की मांग भी की गई थी, लेकिन उस समय मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वहीं टॉक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीसलपुर पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान जन आंदोलन के रूप में पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। 25 मई से 5 जून तक प्रदेश भर में जन भागीदारी के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें गंगा दशमी के अवसर पर बीसलपुर बांध पर जल पूजन भी शामिल रहेगा। अभियान के तहत गांव-गांव में कुएं, पावड़ी, तालाब और जोहड़ जैसे पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई कर दीप प्रज्वलित किया जाएगा। साथ ही प्रभात फेरी, संगोष्ठी, जल चौपाल और जल सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। गंगा दशहरा आज ही के दिन इस पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था और माँ गंगा हम सब के लिए जीवन दायिनी बनी। हमारे ऋषि मुनि की बड़ी तपस्या के साथ जब उन्होंने तपस्या की थी तो माँ गंगा का अवतरण हुआ था। आज ही के दिन पिछली साल भी हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान पूरे राजस्थान के अंदर चलाया था। जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षण करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी साफ सफाई, काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। आज से फिर हमारा ये अभियान 2026 का वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ हुआ है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे और सभी सांसद, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हैं और ये अभियान हमारा 5 जून पर्यावरण दिवस तक चलेगा। और मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज गंगा दशहरे के दिन हमने ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है। आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है और हमको जल को बचाने का भी काम करें और हम जल को संरक्षण करते हुए स्वच्छता का भी हमने इसमें रखा है कि हमारा जल स्वच्छ रहे। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हुए हम इस अभियान को पूर्ण करेंगे।